लोकसभा उपचुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश की 2 सीटों पर मतदान खत्म हो चुका है। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ और रामपुर की सीट पर सुबह 7 बजे शुरू हुआ मतदान शाम 6 बजे तक चला। आजमगढ़ और रामपुर में सुबह शुरू हुई वोटिंग प्रक्रिया के बाद आम जनता के साथ साथ सपा और बीजेपी के कई बड़े नेताओं ने पोलिंग बूथ पहुंचकर मतदान किया। आज मतदान किया है आपने जी, क्या परिवर्तन लाने के लिए किया है? हमारे प्रत्याशी जीतेंगे, हमारी सीट जीतेगी और रामपुर की भलाई के लिए, विकास के लिए, रोजगार के लिए, जो रामपुर पिछड़ गया था इतने सालों से समाजवादी वालों की वजह से, उससे बचने के लिए हमने अब की बार वोट अपनी पार्टी के प्रत्याशी को दिया है। मैं इस चुनाव में जबकि कांग्रेस सत्ता में नहीं थी, लेकिन आजम खान ने नवाब परिवार पर ही हमला बोला, क्या वजह थी? खतरा हम ही है और हम ही नहीं निपटाएंगे, आप चिंता मत करिएगा। ठीक है। आप वोट डालने के लिए आई हैं, उपचुनाव हो रहा है रामपुर के अंदर, तो क्या क्या मुद्दे थे और किन मुद्दों पर आपने वोट किया? मतलब इस सरकार ने बहुत अच्छा किया है और मुझे उम्मीद है आगे भी अच्छा ही होगा। किसी कमी नहीं है, फिलहाल बहुत अच्छी है। उत्तर प्रदेश लोकसभा उपचुनाव में सपा और बीजेपी के बीच सीधी लड़ाई मानी जा रही है, क्योंकि आजमगढ़ और रामपुर 2 ऐसी सीटें हैं जिस पर सपा का एक छत्र राज माना जाता है। एक तरफ अखिलेश यादव का गढ़ दांव पर लगा है, तो वहीं दूसरी तरफ सपा के कद्दावर नेता आजम खान का मजबूत किला खतरे में है। आजमगढ़ की लड़ाई त्रिकोणीय मानी जा रही है, जहां सपा से धर्मेंद्र यादव, बीजेपी से दिनेश लाल यादव निरहुआ और बीएसपी से गुड्डू जमाली मैदान में हैं और एक दूसरे के खिलाफ जीत की हुंकार भर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की दोनों लोकसभा सीटों पर मुद्दों से अलग ये लड़ाई 2 दलों के साख की है, जहां दोनों ही सीटों पर सपा का कब्जा रहा है। आजमगढ़ की सीट अखिलेश की खाली की गई सीट है, तो वहीं रामपुर की सीट आजम खान के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी, जहां बीजेपी के घनश्याम लोधी का सीधा मुकाबला सपा के आसिम रजा से है। गुरुवार को जारी मतदान के दौरान रामपुर की सीट पर कई बड़े चेहरे वोटिंग के लिए पहुंचे। देखिए, अफसोस की बात यह है कि कुछ लोग हर विकास के मुद्दे पर किस तरह से क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का कुआं खोदो और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का कुआं खोद करके और उस विकास के रास्ते में रोड़े पैदा करो। जो लोग ये काम कर रहे हैं वो कभी भी सफल नहीं होंगे और उनको लगता है कि कांट की हांडी बार बार चढ़ेगी, हम इस मुद्दे को भी जो है लोगों को उलझा देंगे। ये वो लोग हैं जो लोग की नौजवानों के कंधों पे बंदूक, कभी किसानों के कंधों पे बंदूक, तो ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का संदूक और किसानों या नौजवानों के कंधों में बंदूक रख करके उनके विकास पर बाधा डालना चाहते हैं, उसमें रोड़े अटकाना चाहते हैं। हमारी नौजवानों से भी यही अपील है कि आप नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास करिए, सेना के तीनों प्रमुखों पर विश्वास करिए और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की जो सरकार है वो आपके सशक्तिकरण, एम्पावरमेंट और विकास के लिए कमिटेड है, समर्पित है। और हमें अपने नौजवानों की राष्ट्रभक्ति पर, राष्ट्रवाद पर और संवेदनशीलता पर पूरा यकीन है। इस साख की लड़ाई में सपा की तरफ से रामपुर में भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप भी लगाया गया। सपा का आरोप है कि सत्ताधारी पार्टी के इशारे पर जिला प्रशासन तमाम कार्यकर्ताओं को जबरन गिरफ्तार कर थाने में बैठा रखा है, ताकि वोटिंग प्रक्रिया को बाधित किया जा सके। इसके अलावा भी सपा की तरफ से कई सारे गंभीर आरोप लगाए गए। लोकतंत्र का पर्व कहा गया है, लेकिन इस पर्व के साथ कितना अधर्म हुआ है ये आप सब जानते हैं। मैं समझता हूँ आज के दिन हर व्यक्ति को अपनी राय का इजहार करना चाहिए और पूरी मजबूती के साथ, पूरे भरोसे के साथ निकलना चाहिए, वोट डालना चाहिए। आतंक रहेगा पुलिस का, प्रशासन का, शासन का। पिछले कई चुनावों में बहुत नंगा नाच हुआ है। मेरे पार्लियामेंट चुनाव में तो अभूतपूर्व नंगा नाच हुआ है। इस बार वैसे हालात तो नहीं है, जो सच बात है, लेकिन गुजरी रात जो कुछ हुआ वो निंदनीय है। विपक्ष के गंभीर आरोपों के बीच में मतदान का वक्त खत्म हो चुका है और अभी तक की अगर हम आंकड़ों की बात करें तो रामपुर के मतदान का आंकड़ा लगभग 40% दर्ज किया गया है, तो वहीं आजमगढ़ में लगभग 50% का आंकड़ा दर्ज किया गया है, जो कि 2019 के लोकसभा चुनाव से बेहद कम है। अगर बात की जाए
वोटिंग परसेंटेज की तो 2019 के मुकाबले इस बार के लोकसभा उपचुनाव में ये परसेंटेज काफ़ी कम है, जबकि इस बार ये दांव लगा था विपक्ष और सत्ता दल के साख पर, लेकिन उसके बावजूद ये प्रतिशत इतना कम है। तो इसके बाद अब जो रिज़ल्ट आएगा वो काफ़ी दिलचस्प होता नज़र आ रहा है। आजमगढ़ समाजवादी पार्टी का मजबूत गढ़ माना जाता है, तो वहीं रामपुर आजम खां का अभेद किला माना जाता है। अगर हम बात करें आजमगढ़ की, तो पिछले विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने वहां पर क्लीन स्वीप किया था और भाजपा को एक भी सीट जीतने का मौका नहीं दिया था। तो वहीं रामपुर में समाजवादी पार्टी ने कई सीटें जीती थी, साथ ही आजम खां का वहां अच्छा खासा वोट बैंक है और समाजवादी पार्टी वहां ज़्यादा मजबूत दिखाई देती है। इस बीच बहुजन समाज पार्टी ने मुस्लिम प्रत्याशी उतार करके इस पूरे उपचुनाव को काफ़ी दिलचस्प बना दिया था। अब देखना ये काफ़ी दिलचस्प होगा कि आखिरकार परिणाम किसके हक में जाता है। कैमरा पर्सन बाबूलाल के साथ शिव प्रताप सिंह, डेली इंसाइडर, लखनऊ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आज ही गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।